क्वेश्चन के ऊपर, है ना। यहाँ देखो जरा, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इतना पढ़ के मान लेते पहले, है ना, क्या कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹Y। ओए ठीक है। अब सुनो बेटा, मैं आपको दूंगा सिर्फ इक्वेशन ड्रॉ करके, बस चलेगा? बिल्कुल। अब सुनो जरा, सुन लीजिए, अब जरा आवाज़ होनी चाहिए बॉयज़। अभी स्टॉप राइटिंग बेटा, आगे देखो जरा 2 मिनट। अब सुनो, आपसे इसमें कह रहा है एक अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। सुन लीजिए, लैंडिंग मतलब एक ऐसा पुस्तकालय, एक ऐसी लाइब्रेरी जो क्या देती है, उधार में किताबें। पहले इस क्वेश्चन का बेस पढ़ते हैं एक बार। लेकिन उधार में किताबें देने के बहुत तरीके हैं। क्या? एक तो होती है फ्री सर्विस वाली, लेकिन अगर आप फ्री सर्विस वाली लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ पर आप कोई किताब वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस किताब को आप घर लाना चाह रहे हो, क्या घर लेके आना चाह रहे हो, तो आपको उस लाइब्रेरी में अपना या तो कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या DL हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, या कुछ और चीज़ जिससे आपकी पहचान होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि बुक लेकर आप कहीं भाग ना जाओ। ऐसे भी होता है ना। 2 मिनट है, 2 दिन के लिए बच्चे आते हैं दिखाने के लिए हम पढ़ने आ रहे हैं, उसके बाद जो है जब मौका देगा यार हम पे हो गया, बुक लिया भाग लिए, तो नहीं कर सकते फिर ऐसा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तो ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है जो इस क्वेश्चन पे आपका सेट बैठेगा, दूसरा ये होता है जैसे किसी बच्चे को पढ़ना है लाइब्रेरी में, तो वहाँ आके वो फ्री पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसको वो बुक घर लेके जानी है तो 2 चीज़ें, एक होती कंडीशन, वो क्या होती है, इसमें भी आपको अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड जमा करना होगा। इसमें भी आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जमा करना होगा। दूसरा इसमें यह होगा कि आपसे कहेगा कि बेटा आप कुछ दिनों का चार्ज फिक्स है। नहीं समझ में आ रहा? कुछ दिनों का चार्ज फिक्स है, और अगर उस फिक्स डेज, सुनिएगा, फिक्स डेज से ऊपर आप अपने पास बुक रखते हो तो आपको उसका पर डे के हिसाब से चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। नहीं समझ में आ रहा? अब समझिए इसको जरा, बॉयज ऊपर देखना है। अब समझिए, मान लेते पहले, मैं इसमें बाद में आऊँगा, ये तो बन जाएगा खैर आपका। मान लेते हैं, ये मानते हैं, सपोज करो कि मेरी क्या है, वो है लाइब्रेरी, सपोज करो। और आप में से कोई बच्चा मेरे पास आया कि सर मुझे ये बुक चाहिए 4 दिनों के लिए। सुन लीजिए एक बार, कितने दिनों के लिए? 4। सुनना सागर, क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने कहा कि मुझे एक मैथ की बुक चाहिए 4 दिनों के लिए। मैं ठीक है बेटा ले जाओ। पर मैंने ये आपसे ये बोला कि 4 दिनों के लिए आपको बुक चाहिए, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको पर एक कंडीशन बता दी। मैंने कहा पहले अपना एक आईडी जमा कर दो, और मैंने आपसे ये कहा कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है। सुन लो एक बार जरा, 3 दिन का चार्ज फिक्स है। तो आपने कहा सर 3 दिन का चार्ज फिक्स है से क्या मतलब है? मैंने आपसे ये बोला कि आपको बुक चाहिए 4 दिनों के लिए। मैंने कहा ले जाओ, ठीक है, लेकिन 3 दिन का चार्ज फिक्स है। जैसे ही आप बुक लाइब्रेरी से बाहर ले गए, ये चार्ज काउंट हो जाएगा। मैंने बोला कि 3 दिन का चार्ज माना 10 रुपये। ऊपर देखना बेटा, ये 10 रुपये किसका चार्ज है? 3 दिनों का, और आपको चाहिए 4 दिन का, यानी कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। नहीं समझ रहा? यानी कि 3 दिन तक तो आपको 10 रुपये देने होंगे, मतलब 10 नहीं, 3 दिन के मिलाकर 10 रुपये देने हैं। नहीं समझ रहा? लेकिन 4th डे में आपको जो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज होगा पर डे का, देखा ना, पर डे, ईच डे पर डे, मतलब 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज। मैंने कहा 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज होगा 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। चलिए, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया? अब सुन लीजिए, 2 रुपये हो गया, है ना। आपने कहा ठीक है सर, तो आप बुक ले गए, है ना। तो यार 2 केस बन सकते हैं। पहला केस क्या? आप बुक ले गए, सर यहाँ बन सकते हैं 3 केस। आप बुक ले गए और आप जो है 4th डे शाम को बुक जमा करने आ गए, तो बुक आपके पास रही 4 दिनों तक।
तो 4 दिन में से 3 दिन तो फिक्स हो गए। ऊपर देखना, 4 दिनों में से 3 दिन तो फिक्स हो गए। तो 3 दिन का आपने मुझे कितना पैसा दिया? 10 रुपए दिया। अब क्योंकि 3 दिन का पैसा तो फिक्स था, है ना, तो अब एक दिन आपने अपने पास बुक एक्स्ट्रा रख दी। वहाँ से क्या बोला कि पर डे एक्स्ट्रा डे का 2 रुपये है, तो आप मुझे कितना पे करोगे? 12 रुपये पे करोगे 4 दिन का। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? वहीं माना एक दूसरा बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा सर मुझे बुक चाहिए 10 दिनों के लिए। ऊपर देखना बेटा सकते साहब, उसने बोला कि मुझे बुक चाहिए 10 दिनों के लिए। मैंने भी उसको ये बता दिया, सेम। उसने कहा ठीक है जी। तो वो 10वें दिन के शाम को बुक में वापस ले आया लाइब्रेरी में, ठीक है। तो मैंने, अब क्या हुआ, 10 दिनों में से 3 दिन का चार्ज तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। कितना रुपए? 10 रुपए। कितना बचता फिर? 7 दिन एक्स्ट्रा। उसने अपने पास जो है 7 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी। नहीं समझ आ रहा? 10 दिनों में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया ना, कितना? 10 रुपये फिक्स हो गया वो तो। लेकिन उसने 10 दिन बुक रखी, तो 10 में से 3 दिन तो फिक्स हो गया 10 रुपये, पर 7 दिन का चार्ज वो देगा मुझे। अब 7 दिन मतलब एक्स्ट्रा डे में काउंट होगा, और एक एक्स्ट्रा डे का 2 रुपये, तो 7 दिन का 14 रुपये, 14 रुपये। तो मुझे कितना पे करेगा? मुझे 24 रुपये पे करेगा। आई बात समझ में? नहीं समझ आ रहा? तो दोनों बच्चों के लिए 3 दिन का चार्ज फिक्स था। हालांकि एक बच्चे ने 4 दिन रखी, एक बच्चे ने क्या रखी? 10 दिन रखी। लेकिन 10 दिन में और 4 दिन में 3 दिन फिक्स थे। तो समझ आ रहा है? वो सबके लिए सेम होगा। अब चाहे कोई रखेगा 1 साल के लिए, उसके लिए भी 3 दिन क्या होगा? फिक्स होगा। बाकी वो एक्स्ट्रा डे का पैसा देगा एक्स्ट्रा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? एक तो केस ये बन गया इसमें। अब सुनो, अब मैं यहाँ पर करूँगा इंट्रोड्यूस किसको? फिक्स डे को। अब मान लो कि कोई बच्चा है मेरे पास, उसने कहा सर मुझे बुक चाहिए 8 दिनों के लिए। मैं ठीक है ले जाओ, क्या चाहिए? मुझे बुक चाहिए 8 दिनों के लिए। मैंने उसको सब कंडीशन बता दिया। मेरे से वो बुक ले गया 8 दिनों के लिए। मैंने कहा बेटा 3 दिन का चार्ज फिक्स है, बाकी 5 दिन का आपको 2-2 रुपये देना होगा, यानी कि 10 रुपये देना पड़ेगा 5 दिन का। नहीं समझ आ रहा ये भी? लेकिन बच्चा गया और शाम जिस दिन बुक ले गया और शाम को ही बुक ला गया वापस करने से, मेरे को दिल्ली जाना है या कहीं जाना है मुझे, मैं बुक वापस कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। लेकिन वो माना तारीख कितनी? 11 ना, मतलब 11 मई को बुक ले गया सुबह 9 बजे है, और 11 मई के शाम को 6 बजे बुक वापस कर दी उसने, 6 PM को, और सुबह 9 बजे ले गया था। तो कितना पे करेगा वो? 10 ही रुपये पे करेगा। आया समझ में? वो तो फिक्स है। नहीं समझ आ रहा? अब चाहे वो बुक 3 दिन तक रखता तब भी 10 रुपये, 2 दिन रखता तब भी 10 रुपये, 1 दिन के लिए भी 10 रुपये, 1 घंटे के लिए भी 10 रुपये। नहीं समझ आ रहा? हाँ, मैं उससे एक्स्ट्रा चार्ज काउंट नहीं करूँगा। समझ में आ गया अब क्या चल रहा केस? तो एक केस में ये बन गया आपका। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना? तो ये बना आपका फिक्स चार्ज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है इतना? अब क्वेश्चन में आ जाए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो बस ये बताना जरूरी था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? अब सुनिए, मिटा दिया मैंने। अब सुनिए, ओए बॉयज फिर बातें करने लग गए। हाँ अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ दूंगा इक्वेशन बना के, बाकी आप करना है ना। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है किराए पे, पर उसने क्या बोला कि 3 दिन का चार्ज फिक्स होगा, बाकी अगर दिन एक्स्ट्रा होंगे किसी के पास बुक ले जाएगा जो, वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा। तो वही निकालना हमने कि फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का कितना आ रहा है। तो अब सुनिए, सरिता, ये सरिता नहीं है सरिता है, सरिता पेड 27, सरिता ने पूरे 27 रुपये पेड किए। सुन लीजिए, फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता वहाँ आई, उसने कहा सर मुझे जो है बुक चाहिए 7 दिनों के लिए। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। मैंने बोला कि बेटा 3 दिन का चार्ज फिक्स है, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, और आपको चाहिए बुक 7 दिन के हिसाब से, तो 7 में से 3 दिन अब अलग कर दो, ये तो फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स। कितने बचे? 4 दिन, यानी कि आपको जो है 4 दिन का पैसा मुझे अलग सा देना होगा पर डे के हिसाब से। लिसन मारा अभी भी। तो इस केस में क्या बनेगी कंडीशन फॉर सरिता? सरिता क्या बनी कंडीशन? ऊपर देखना, ऊपर देखिए, सुनो, x प्लस
कितना, x प्लस 4y इक्वल टू 27। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, अब मैं पहले बोल रहा हूँ, ऊपर देखिए। अब देखिए, कोई बात नहीं समझे तो, सरिता ने बुक रखनी है 7 दिनों के लिए, रखनी है फॉर 7 डेज, उसने कैप्ट करनी बुक। अब 7 दिन में, 7 दिनों में से 3 दिन तो क्या है, 3 दिन तो फिक्स चार्ज के हैं। नहीं समझ आ रहा अभी भी, समझ में आ रहा है? तो 3 दिन क्या है फिक्स चार्ज के, तो फिक्स चार्ज क्या माना हमने, x माना, ये प्लस। नहीं समझ आ रहा? कितने बचे, 4 दिन ना, नहीं बचे 4 दिन किसके होंगे, एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा y माना पर किसके लिए, 4 दिन। नहीं समझ आ रहा? ऊपर देखना बच्चे, ऊपर देखना बच्चे, जरा भी ऊपर देखना बच्चे साहब, हर से ऊपर देखना। बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ 3 क्यों नहीं किया, जब 7 दिन है तो 3 और 4 7 हो रहा है। मैंने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस x का मतलब क्या है, 3 डे। नहीं समझ आ रहा, समझ आ गया? अब इस अकेले x का मीनिंग क्या है, फर्स्ट 3 डे का चार्ज फिक्स हो गया, जबकि y का मतलब क्या है, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब कितने एक्स्ट्रा डे हो रहे हैं, 4, 7 में से 3 फिक्स हो गए, कितने बचते हैं, 4, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई करेगा बेटा। आगे समझ बात, ये दिक्कत हो रही है भी, क्लियर? तो इसलिए ये 3 इसमें काउंट नहीं होगा। अब कितना पे किया उसने, पूरा 27 रुपये पे कर दिया उसने। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब आगे देखते हैं। वाइल सूजी पेड 21, सूजी ने कितना पेड किया, 21 रुपये पेड किया फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। फिर वही 5 दिन बुक रखी, खुशी पर देखो 5 दिन बुक रखी, तो बेटा 5 दिन में से 3 दिन फिक्स हो गया ना, किसके लिए, फॉर सूजी। किसके लिए बेटा, 5 दिन बुक रखी, 5 दिन के लिए 3 दिन तो फिक्स हो गया। 3 दिन कौन दिखा रहा है, एक्स दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक्स मतलब 3 दिन जो फिक्स है, कितना बचता है, 2y। नहीं समझ रहा? अरे 5 में से 3 दिन फिक्स हो गया ना, कितना बचेगा, 2। कितना पे किया, अब इसे अपना आप सॉल्व कर दोगे, करिए।